थोड़ा सीधा खड़ा हो जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको फिर से भाटपारा रानी नगर पंचायत की स्थितियों के बारे में प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। यहाँ के विकास की स्थिति, यहाँ की समस्याओं की स्थिति, आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी वो समाप्त है और चुनाव काफ़ी नज़दीक है। चुनाव नज़दीक होने के कारण प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है, समर्थन किस तरह का मिल रहा है और आगामी चुनाव को लेके क्या टारगेट है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात एक समाज सेवी के तौर पे, हालांकि इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भी सामने है प्रत्युष कुमार उर्फ संजय पांडे के नाम से ये जाने जाते हैं और लगातार आम जनता के बीच जिस तरह से ये रह रहे हैं और समर्थन मिल रहा है इनको, उसी के बदौलत इस बार चुनावी मैदान में है। तो हम सबसे पहले आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है सर। मैं आदर्श नगर पंचायत भाटपारा रानी के समस्त सम्मानित जनता जनार्दन को हार्दिक प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन भी करता हूं। तो जैसा कि सर ये आपका पहला चुनाव है। नहीं, मैं दूसरा चुनाव लड़ रहा हूं। पहला मैं सभासदी से लड़ा था, सेकंड पोजीशन थी मेरी। और इस बार मैं अभी परसिमन मिलने के बाद से देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद से पद क्लियर करते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना है। जी सर, चुनाव लड़ना है। अगर हम बात करें पिछले चुनाव को लेके, तो हालांकि सभासद पद से चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ कमियों की वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जी सर, ज़्यादा इस बार कितना समर्थन मिल रहा है जनता का और कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं? 100% इस बार जनता समर्थन कर रही है और जनता मुझे चेयरमैन पद के प्रत्याशी के लिए आगे प्रेरित कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जनता के वो हमारे यहाँ नगर में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है और जल की भी समस्या है, शौचालय की भी समस्या है। तो इसको लेकर मैं अपना प्रतिनिधि के तौर पर अपने नगर में चाहता हूं कि एक बार जनता चुने, इसके लिए मैं अपना बहुत। तो लगातार पिछली बार आप चुनाव हारे, लेकिन फिर भी जनता के बीच बने रहे हैं। जी आप एक बिजनेसमैन हैं और राजनीति में आए हैं। समर्थन किस तरह का मिल रहा है जनता का और क्या लग रहा है जनता इस बार चुन के लाएगी सामने? एकदम सर, जनता ही मुझे प्रेरित कर रही है और जनता का पूर्ण समर्थन है। मैं चाहता हूं कि जनता के बीच रह के जनता की सेवा करना और जनता वो हमें मार्गदर्शन दे, मैं उनके साथ पूरे हृदय से, पूरे एथी से खड़ा हूँ। भाटपारा रानी नगर पंचायत को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 वार्ड है और लगातार सभी वार्डों में आपका जाना रह रहा है, आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं। पिछले 5 वर्षों को लेकर हम बात करें तो क्या सरकार की जो भी योजनाएं आई धरातल पे पूर्णतः उतरी है? क्या आम जनता उन कार्यों से खुश है? सर, जनता तो जो पिछले सरकार ने किया, अब उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में चाहूँगा मुझे जनता एक बार मौका दे। फिर मैं चाहता हूँ कि प्रयास रहे मेरा कि ये समस्या पुनः दूर किया जाए जनता के सामने, यानी आप अपना मुद्दा रख रहे हैं? जी सर, मैं जनता के सामने अपनी मुद्दों को रखना चाहता हूं। जैसे कि भाटपारा रानी नगर पंचायत को लेकर हम बात करें तो एक शहरी सुविधाएं जो होती है वो तमाम सुविधाएं यहाँ की जनता को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें, हमारी टीम भी आम जनता से मिल रही है, उनका कहना है कि यहाँ पे बरसात के दिनों में जल जमाव जैसी समस्याएं या फिर अन्य सरकार की जो योजना है, कहीं ना कहीं पारदर्शिता ना होने के कारण आज भी यहाँ की जनता बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रही है। जैसे कि मार्केट में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई के मामले में पिछड़ता जा रहा है। अगर हम बात करें, यहाँ की जनता आप पे विश्वास जताती है और आपको ये पद देती है, तो क्या प्राथमिकता होगा इस यहाँ की जनता के लिए? मेरा प्राथमिकता सबसे पहले जल निकासी की समस्या बहुत तगड़ी है। यहाँ पे हर जगह जल जमाव है, लोगों का आना जाना दुस्वास है, वो नहीं जा पा रहे हैं। वो रोड बननी चाहिए, नाली की व्यवस्था होनी चाहिए और जनता मुझे समर्थन दे तो मैं इसके लिए, और नल भी वो जल की व्यवस्था होनी चाहिए। जल वाला कार्य काफ़ी वर्षों से रुका हुआ है। जी सर, जल वाला तो मतलब एक बार सप्लाई उसमें कुछ हुआ था,
उसमें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया अभी तक। उसमें कोई वो नहीं रहा प्रतिनिधि लोगों को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आगे बढ़े और नगर में शौचालय की व्यवस्था हो। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो सभी जाति धर्म के लोग जी मौजूद हैं सर, जी और चुनाव जीतने के लिए सभी का सपोर्ट भी मिलना चाहिए। जी सर। तो क्या आम जनता से मिलने के बाद किस तरह का भी समर्थन यहाँ की जनता दे रही है? मुझे सर कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में सब भाई भाई हैं और मुझे किसी जात से कोई वो नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर तरह की, हर जाति के, हर समाज के लोगों का समर्थन मेरे साथ है सर। मैं क्योंकि देखा जाता है चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है, कुछ प्रत्याशी जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जनता गलत कैंडिडेट का चुनाव कर बैठती है, जी सर। जिसका खामियाजा जनता को 5 वर्षों तक भुगतना पड़ता है। जी। तो क्या जनता से अपील रहेगा? सर, जनता से यही अपील रहेगा कि मुझे एक बार मौका दिया जाए और उसके बाद से मेरे कार्यों को पसंद आएगा तो फिर पुनः मौका दिया जाएगा, वरना जनता तो वो जवाब देती ही है सर। ठीक है सर, ओके सर। तो क्या अपील रहेगा जनता से? सर, जनता से अपील रहेगा कि मेरा 100% समर्थन करें। मैं सभी धर्म, सभी जात के लोगों के साथ लेकर चलूँगा और इस नगर का विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी सर। तो जैसा कि अभी तक आप सुन पा रहे थे, प्रत्युष कुमार उर्फ संजय पांडे के नाम से ये जाने जाते हैं और चुनाव लगातार ये लड़ते आए हैं। हालांकि पिछली बार कुछ कमियों की वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका कहना है कि आम जनता से मिलने पे जिस तरह का समर्थन हमें मिल रहा है, आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जनता हमें मौका देगी और जो हमने सपना देखा है भाटपारा रानी नगर पंचायत को लेके एक विकास के राह पे ले जाने का, उसमें समर्थन करेगी ताकि हम अपने भाटपारा रानी नगर पंचायत को एक विकसित और आदर्श नगर पंचायत के रूप में सामने लाएं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।